हाउ आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई हेटर्स। 3 कारण बताऊंगा why you should stop thinking about your haters and why you should not think about your haters। तो उसमें से पहला कारण ये है कि haters are your haters, they are not your friends। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि आप कुछ भी कर रहे हो, you don't have to expect anything from them कि वो hate एक love में बदल जाएगा। So if they are hater, they will stay your hater। So you don't have to worry about them, whatever they are doing, let them do। If they are hating you, let them hate you because they have nothing to do despite of hating you। If they are hating you, let them hate you। On the other side, you keep growing, keep crushing and don't care about them। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण ये था, haters will always hate you whether you do something bad or good। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लो, जो मर्जी बढ़िया कर लो, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर लो, they will always come with hate। So you don't have to worry about them। You keep on doing good things, don't worry about them। आप सिर्फ अपना अच्छा करते रहो। If you think about them, you can't grow। अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। That's why keep on doing good thing, let them say bad about you, don't worry about them। Keep your focus laser clear, keep your focus sharp so that no one can beat you and if anyone is hating you, अगर आपको कोई hate कर रहा है, let them hate you and don't let yourself down। तो ये था दूसरा कारण। और तीसरा कारण था, haters always think that you are their reflection। क्योंकि वो आपको इसलिए hate करते हैं क्योंकि वो जो चीजें करना चाहते हैं वो आप कर रहे हो, तो वो जो चीजें आप कर रहे हो वो करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो आपको हेट करते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। जो चीजें वो करना चाहते हैं और वो आप कर रहे हो, इसीलिए वो आपको हेट करते हैं। बिकॉज दे व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। ठीक है, वो प्रोक्रास्टिनेटर कर रहे हैं, वो एक्शंस नहीं ले रहे, वो सिर्फ लोगों को ब्लेम कर रहे हैं खुद सक्सेसफुल ना हो पाने के लिए। तो इसीलिए दे कम अप विद हेट, दे कम अप विद बैड वर्ड्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। यू आर द रिफ्लेक्शन व्हाट दे वांट। आप उनका रिफ्लेक्शन, आप वो चीज बन रहे हो या बना रहे हो या आप उतनी सक्सेस हासिल कर रहे हो जो वो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे, कुछ अपनी बैड हैबिट्स के कारण, कुछ अपनी बुरी आदतों के कारण। तो ये था रीजन नंबर 3 दैट व्हाई यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर हेटर्स एंड कीप योर फोकस शार्प एंड क्लियर। तो आपको अपना फोकस शार्प एंड क्लियर रखना है विदाउट थिंकिंग ऑफ योर हेटर्स। लेट देम थिंक व्हाटएवर दे वांट टू, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क। एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक्स फॉर लिसनिंग इन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय।